Hello everyone, myself Harsh Parekh, the student of GMERS मेडिकल कॉलेज वडोदरा। आज हम पढ़ेंगे एब्डोमेन के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में विच इज़ स्टमक। स्टमक को हम दो वीडियोस में ख़त्म करेंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टमक के डायग्राम्स के बारे में सिर्फ और सिर्फ, और दूसरे वीडियो में हम कवर करेंगे दी नोट्स ऑफ स्टमक। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। हमने पहले वीडियोस में देखा है कि जो एब्डोमेन है इसको हम 9 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं बाय 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड 2 वर्टिकल लाइन। तो ये जो आपको 2 हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, सबसे ऊपर वाली जो लाइन है ये है ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। ये जो ट्रांसपाइलोरिक प्लेन है वो पास होता है एंटीरियरली थ्रू द 9th कॉस्टल कार्टिलेज एंड पोस्टीरियरली यही जो ट्रांसपाइलोरिक प्लेन है वो रिलेटेड होता है टू एल्वल लंबर वर्टिब्रे। जो दूसरा हॉरिजॉन्टल लाइन है इट इज़ अ ट्रांस ट्यूबरिकुलर प्लेन। बाकी जो दो वर्टिकल प्लेन्स है दे आर दी राइट वर्टिकल प्लेन एंड अ लेफ्ट वर्टिकल प्लेन। अब ये जो दो हॉरिजॉन्टल और दो वर्टिकल लाइन्स है ये पूरे स्टमक को 9 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला क्वाड्रेंट है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, देन एपिगैस्ट्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, राइट लंबर, अम्बलिकल, लेफ्ट लंबर, राइट इलियाक, हाइपोगैस्ट्रियम एंड लेफ्ट इलियाक रीजन। तो उसमें से स्टमक की जब हम बात करें लोकेशन के बारे में तो ऑक्यूपाई करते हैं 3 क्वाड्रेंट्स को, एपिगैस्ट्रियम, देन लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम एंड अम्बलिकल। तो द लोकेशन ऑफ स्टमक इज द एपिगैस्ट्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम एंड अम्बलिकल रीजन। अब हम बात करते हैं स्टमक के सम ऑफ द एक्सटर्नल सरफेसेस के बारे में। अभी है स्टमक, द डायग्राम ऑफ स्टमक। स्टमक के अंदर दो सरफेस होती है विच इज़ अ एंटीरियर सरफेस, और पीछे की तरफ जो सरफेस है वो है पोस्टीरियर सरफेस। दो कर्वेचर्स होते हैं। ये जो आपको कर्वेचर दिख रहा है विच इज़ ऑन द राइट साइड ये है एक लेसर कर्वेचर, और जो बड़ा कर्वेचर दिख रहा है विच इज़ अ कॉन्वेक्स इन नेचर, ये कर्वेचर लेफ्ट की तरफ होता है, इसीलिए उसको हम कहेंगे ग्रेटर कर्वेचर। देन दो ओरिफिस होते हैं, एक ये वाला जो ओरिफिस आपको दिख रहा है ये कार्डियक ओरिफिस है, उसके साथ ये वाला जो ओरिफिस है ये है पाइलोरिक ओरिफिस। ओके, ये सा एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ स्टमक के बारे में। अब हम बात करेंगे स्टमक को हम डिफरेंट पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये है कार्डियक ओरिफिस। कार्डियक ओरिफिस के लेवल के ऊपर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन पास करते हैं। ये क्या करेंगे, स्टमक को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, अ फंडस ऑफ द स्टमक एंड द बॉडी ऑफ द स्टमक। उससे पहले हम ये देखते हैं कि जो एंटायर स्टमक है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है बाय अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉन होता है फ्रॉम दी मोस्ट डिपेंडेंट पार्ट ऑन दी लेजर कर्वेचर, और इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो सबसे डीपर पार्ट है लेजर कर्वेचर के अंदर वो है इंसिश्यूरा एंगुलारिस और दी एंगुलर नॉच। वहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन जब हम पास करते हैं तो ये स्टमक को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक तो होगा कार्डियक पार्ट ऑफ स्टमक और एक होगा पाइलोरिक पार्ट ऑफ द स्टमक। ये जो कार्डियक पार्ट ऑफ स्टमक है वो फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होता है बाय अ हॉरिजॉन्टल लाइन विच इज़ पासिंग फ्रॉम द कार्डियक ओरिफिस। ये जो दो पार्ट है इट इज़ अ फंडस ऑफ द स्टमक। ये जो फंडस ऑफ स्टमक है ये अपर बल्जिंग और डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है स्टमक के अंदर। जब हम रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हमको ये फंडस के अंदर गैस फिल हुआ दिखाई देता है। ये है बॉडी ऑफ द स्टमक। बॉडी ऑफ द स्टमक के अंदर मेजॉरिटी ऑफ सभी तरह की ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, लाइक फॉर एग्जांपल चिप सेल्स प्रेजेंट होते हैं, पैराइटल सेल्स होते हैं, म्यूकस सेल होते हैं। पैराइटल सेल सिक्रेट करेंगे इंट्रिंसिक फैक्टर को, चिप सेल्स सिक्रेट करेंगे पेप्सिनोजन को, म्यूकस सेल जो है वो सिक्रेट करेंगे म्यूकस को। देन दूसरा जो पार्ट था स्टमक का वो था पाइलोरिक पार्ट। पाइलोरिक पार्ट फर्दर दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है बाय अ सल्कस विच इज़ कॉल्ड एज अ सल्कस इंटरमीडियस। ये सर्कस इंटरमीडियस पाइलोरिक पार्ट को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे। ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है इट इज़ अ पाइलोरिक एंट्रम, और ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है इट इज़ अ पाइलोरिक कैनाल। तो ये था द पार्ट्स ऑफ स्टमक। हम अब बात करते हैं ओरिफिस के बारे में। हमने देखा था कि दो ओरिफिस होते हैं, एक है कार्डियक ओरिफिस और एक है पाइलोरिक ओरिफिस। ये जो कार्डियक ओरिफिस है
वो एक सिर्फ फिजियोलॉजिकल पिक्चर होता है, फंक्शनली उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। इसका इम्पोर्टेंस ये है कि वो क्या करता है कि जो एब्डोमिनल पार्ट ऑफ इसोफेगस है इसको स्टमक से सेपरेट करता है, बस यही उसका काम है। इसका कोई फंक्शनल सिग्निफिकेंस नहीं है, सिर्फ वो एक फिजियोलॉजिकल स्पिंक्चर होता है। देन जो दूसरा स्पिंक्चर है इट इज़ अ पाइलोरिक स्पिंक्चर। ये जो पाइलोरिक स्पिंक्चर है और तो जो पाइलोरिक ओरिफिस जो है इट इज़ एंटीरियरली रिलेटेड टू अ वेन विच इज़ अ प्री पाइलोरिक वेन ऑफ मेयो। इससे वो रिलेटेड होता है, बस यही है। और हम बात करेंगे कर्वेचर्स के बारे में। ये जो आपको कर्वेचर दिख रहा है विच इज़ ऑन द राइट साइड एंड छोटा कर्वेचर है, इसलिए उनको हम कहेंगे लेसर कर्वेचर। लेसर कर्वेचर जो है एक ओमेंटम को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है विच इज़ अ लेसर ओमेंटम। बिकॉज लेसर कर्वेचर है तो कौन सा ओमेंटम होगा उसके ऊपर, तो क्या होगा, लेसर ओमेंटम। अब जो बड़ा कर्वेचर है इट इज़ अ ग्रेटर कर्वेचर, और उस ग्रेटर कर्वेचर के ऊपर एक बड़ा मोमेंटम अटैच होता है जिसको हम कहेंगे ग्रेटर मोमेंटम। सिर्फ याद रखने के लिए ऐसा याद रखना, बिकॉज इट इज़ अ ग्रेटर कर्वेचर तो उसके ऊपर ग्रेटर मोमेंटम अटैच होगा, बिकॉज इट इज़ अ लेसर कर्वेचर तो उसके ऊपर लेसर मोमेंटम अटैच होगा। ये जो लेसर कर्वेचर है ये कॉन्केव इन नेचर है। इस लेवल के ऊपर दो आर्टरीज रन करती है, हम आगे देखेंगे। इट इज़ अ राइट गैस्ट्रिक आर्टरी एंड अ लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। जो ग्रेटर मोमेंटम है ये कॉन्वेक्स इन नेचर है और ये प्रोवाइड करता है अटैचमेंट टू अ ग्रेटर मोमेंटम, ऑल्सो अदर टू लिगामेंट्स, गैस्ट्रोस्फ्रेनिक लिगामेंट एंड गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट। ये दो लिगामेंट्स को अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। ये जो ग्रेटर कर्वेचर है उसके ऊपर दो आर्टरीज आती है, एक होती है राइट गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी एंड एक होती है लेफ्ट गैस्ट्रोएपिप्लोइक आर्टरी। ये हुए कर्वेचर्स के बारे में। अब हम बात करेंगे सरफेसेस के बारे में। हमने देखा कि दो सरफेस है, एक तो एंटीरियर सरफेस है और इसी को हम कहेंगे एंट्रोसुपीरियर, और एक होती है पोस्टीरियर सरफेस। देन हमने देखे ओरिफिस देखे कौन से होते हैं, कि एक कार्डियक ओरिफिस हमने देखा, एक पाइलोरिक ओरिफिस, ये हमने देखे। तब हम बात करते हैं द कैपेसिटी ऑफ स्टमक। स्टमक की जो कैपेसिटी है वो डिफरेंट होती है एट द डिफरेंट एज ऑफ आवर लाइफ। लाइक जो बच्चा अभी उसका जन्म हुआ है एट द टाइम ऑफ बर्थ, जो कैपेसिटी है स्टमक की वो सिर्फ और सिर्फ 30 ml होती है। जब बच्चा प्यूबर्टी के लेवल के ऊपर आता है, इन केस ऑफ फीमेल इट इज़ 12 ईयर एंड इन केस ऑफ मेल्स इट इज़ अबाउट 14 ईयर्स। तो इस लेवल पे जब आता है तो उसकी जो कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ होती है टू अबाउट 1 लीटर। जब बच्चा एडल्ट हो जाता है, जब वो एडल्ट हो जाता है उसकी कैपेसिटी इंक्रीज़ हो जाती है टू 1.5 लीटर टू अबाउट 2 लीटर्स। ये थी कैपेसिटी के बारे में। अब हम बात करें शेप ऑफ स्टमक की। जब स्टमक एम्प्टी होता है और जो पर्सन थीन होता है, एकदम पतला बंदा होता है, उसके अंदर जो शेप है स्टमक का वो जे शेप होता है, इट इज़ समवट जे शेप। और जो पर्सन बहुत ओबेस्ड है, बहुत फैटी है, उनके अंदर जो शेप है स्टमक का समवट हॉरिजॉन्टल होता है। ये था शेप ऑफ स्टमक के बारे में। तब हम बात करते हैं रिलेशंस ऑफ स्टमक। दो तरह के रिलेशंस पढ़ेंगे हम, एक तो होंगे पेरिटोनियल रिलेशंस और एक होंगे विसरल रिलेशंस। पेरिटोनियल रिलेशंस हमने देखे थे कि जो एंटीरियर सरफेस है और पोस्टीरियर सरफेस है इसको कवर करते हुए पेरिटोनियम होता है। ये दोनों लेयर्स जो है आफ्टर कवरिंग द एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर सरफेस, लेसर कर्वेचर के ऊपर वो कंटिन्यू हो जाता है विद द लेसर मोमेंटम, और यही ग्रेटर मोमेंटम के ऊपर वो कंटिन्यू हो जाता है एज अ ग्रेटर मोमेंटम। अब ये पेरिटोनियम आफ्टर कवरिंग एंटीरियर सरफेस एंड पोस्टीरियर सरफेस वो फंडस के आगे ऊपर वो कंटिन्यू हो जाता है विद द गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट। अब पोस्टीरियर जो सरफेस है पेरिटोनियम की, जो कवर करेगी पोस्टीरियर सरफेस ऑफ स्टमक को, वो डायफ्राम से कंटिन्यू हो जाता है एज अ गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट। तो हमने क्या देखा, ये था इंटीरियर सरफेस ऑफ स्टमक, ये है पोस्टीरियर सरफेस ऑफ स्टमक। इन दोनों को कवर करती हुई दो लेयर्स आती है विच इज़ एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर लेयर ऑफ द पेरिटोनियम। इन दोनों को कवर करने के बाद यही दो लेयर्स ऑफ पेरिटोनियम एट अ लेसर कर्वेचर वो कंटिन्यू हो जाता है लेसर मोमेंटम के साथ। बिकॉज हमने देखा था कि लेसर कर्वेचर के ऊपर कौन सा मोमेंटम अटैच होता है, तो क्या लेसर मोमेंटम। यही दो लेयर्स विच इज़ एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर लेयर्स ऑफ द पेरिटोनियम कंटिन्यू होती है एट अ ग्रेटर कर्वेचर एंड कंटिन्यू हो जाएगी विद अ ग्रेटर मोमेंटम। बिकॉज हमने देखा था कि जो ग्रेटर कर्वेचर पे अटैच होता है वो ग्रेटर मोमेंटम है।
यही फंडस के ऊपर आने के बाद वो कंटिन्यू हो जाता है द गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट। जो पोस्टीरियर सरफेस है उस पेरिटोनियम की वो कंटिन्यू हो जाती है विद द डायफ्राम एज अ गैस्ट्रोफ्रेनिक लिगामेंट। ये था पेरिटोनियल रिलेशंस के बारे में। अब हम बात करते हैं विसरल रिलेशंस ऑफ स्टमक। तो उसकी जो एंटीरियर सरफेस है वो रिलेटेड होता है टू 3 ऑर्गन्स, डायफ्राम, लीवर। ओके, ये सब रिलेटेड होता है। जो उसकी पोस्टीरियर सरफेस है वो रिलेटेड होता है टू द स्टमक बेड। स्टमक बेड जो है उनके अंदर 7 कंटेंट्स आते हैं। तो इसको समझने के लिए एक और डायग्राम देखते हैं। ये है डायग्राम ऑफ पीडीज चौरसिया। 7 कंटेंट्स में सबसे पहला कंटेंट है ट्रांसवर्स मीसोकोलोन। उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है इट इज अ स्प्लेनिक फ्रैक्चर ऑफ द कोलोन। देन ये जो आपको दिख रहा है इट इज अ स्प्लीन। इधर है जो स्प्लेनिक आर्टरी आती है। देन आता है एक लेफ्ट किडनी। देन लेफ्ट किडनी के ऊपर जो स्ट्रक्चर है इट इज अ लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड। देन आता है पैंक्रियास। ये जो दिख रहा है ये लेफ्ट किडनी है, उस लेफ्ट किडनी के ऊपर होगा सुप्रारीनल ग्लैंड। देन आता है डायफ्राम। ये 7 कंटेंट्स इंक्लूड होते हैं स्टमक पैड के अंदर। कौन कौन से, फिर से एक बार, ट्रांसवर्स मीसोकोलोन, देन स्प्लेनिक फ्रैक्चर ऑफ द कोलोन, देन लेफ्ट किडनी, देन लेफ्ट सुप्रारीनल ग्लैंड, देन एरिया रिलेटेड टू द डायफ्राम, स्प्लीन, स्प्लेनिक आर्टरी, देन स्प्लेनिक फ्रैक्चर ऑफ द कोलोन, पैंक्रियास। ये सारे कंटेंट्स आते हैं स्टमक पैड के अंदर। अब हम बात करते हैं आर्टीरियल सप्लाई ऑफ स्टमक के बारे में। तो ये है लेसर कर्वेचर। उस लेवल पे 2 आर्टरीज रिलेटेड होती है। हमने देखा था पहले भी कि जो 2 आर्टरीज हैं वो इंक्लूड करती है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी एंड लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। ग्रेटर कर्वेचर के ऊपर लेवल के ऊपर 2 आर्टरीज आती है। जो राइट साइड में आती है वो है राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी एंड जो लेफ्ट में होती है वो है लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। एक बार देख लेते हैं इसको। जो ये जो आपको दिख रहा है लेसर कर्वेचर, इसके ऊपर एक आर्टरी है विच इज़ अ राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। किसकी ब्रांच है, तो कि डायरेक्ट हेपेटिक आर्टरी प्रॉपर की ब्रांच है। जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है जो सप्लाई करती है लेसर कर्वेचर को, एक डायरेक्ट ब्रांच है सिलियक ट्रंक की। नाउ ग्रेटर कर्वेचर के ऊपर एक आर्टरी है विच इज़ अ राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी विच इज़ अ ब्रांच ऑफ द गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी एंड लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी विच इज़ अ ब्रांच ऑफ द स्प्लेनिक आर्टरी। अब हम बात करते हैं सम ऑफ द लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द स्टमक के बारे में। ये था डायग्राम ऑफ द लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ स्टमक। ओके, हमने इसको बेसिकली डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया है बाय वो लाइंस। ये जो आपको लाइन है वो 2 पार्ट में इसको डिवाइड करेगी, ये वाला फिर से फर्दर सब पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये वाला जो ए पार्ट है वो अपने लिम्फ ऑफ स्टमक को ड्रेन करेगी इनटू पैंक्रियाटोस्पेनिक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड। देन ये जो सी वाला पार्ट है स्टमक का जिसको हमने लेबल किया है सी से, वो अपने लिम्फ को ड्रेन करेगी इनटू राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। एक बार लिम्फ इसमें आ गया तो लिम्फ फ्रॉम द राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक नोड वो ड्रेन होगा इनटू सब पाइलोरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स। लिम्फ फ्रॉम द सब पाइलोरी ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड्स इज ड्रेन इनटू 2 सेट ऑफ नोड्स। एक हेपेटिक नोड है और एक है सिलियक नोड। हेपेटिक नोड में जो लिम्फ है वो फिर से पोर हो जाता है इनटू सिलियक नोड्स। देन ये जो बी वाला पार्ट है विच इज़ ए लेबल्ड वन, वो ड्रेन करेगा अपने लिम्फ को इनटू लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड, और लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड वाला जो लिम्फ है वो ड्रेन करेगा सिलियक नोड में। जो लिम्फ ए पार्ट ऑफ स्टमक का था वो ड्रेन हुआ पैंक्रियाटोस्पेनिक लिम्फ नोड्स में, और वहीं से वो ड्रेन हो जाएगा इनटू सिलियक ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड्स। तो ये था लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ स्टमक के बारे में। ए वाला ड्रेन करेगा पैंक्रियाटोस्पेनिक में, सी वाला ड्रेन करेगा राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक में, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक अपनी लिम्फ को ड्रेन करेगा इनटू सब पाइलोरी, सब